हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दैट इज़ द यूपीसीएफएस विद अमराबा, दैट इज़ मी। सो हमने ये पहले पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्यंस हमने पढ़ लिया था। हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ लिया। राइट नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कब शुरू हुआ था? ये तुम्हारा शुरू हुआ था 1000 से लेकर 600 के बीच में बीसी के बीच में शुरू हुआ था, यानी कि 1000 से लेकर 600 बीसी तक। ये जो ईयर था ये तुम्हारा क्या था? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हमने तो पढ़ लिया था अर्ली वाला। लेटर में क्या होता है, यहाँ देखते हैं आर्यंस। आर्यंस धीरे धीरे करके हमने ये पढ़ा था, आर्यंस का जो एंट्री हुआ था वो कहाँ से एंट्री हुआ था? तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से एंट्री हुआ था। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडो ईरानियन बॉर्डर से। उसके बाद धीरे धीरे आर्यंस कहाँ पे चले गए? ये गैंजेटिक प्लेन्स में चले गए थे। ये इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया कहाँ तक? ईस्टर्न ईस्टर्न साइड में। व्हाट दे स्टार्टेड मूवमेंट। तो मूवमेंट स्टार्टेड कर दिया और ये कहाँ पे पहुँच गए? ये पहुँच गए गैंजेटिक प्लेन्स में। ये लोग कहाँ पहुँच गए? गैंजेटिक प्लेन्स में। हमको कैसे पता चला कि आर्यंस जो हो गए, आर्यन जो है वो गैंजेटिक प्लेन्स में पहुँच गए? क्योंकि हमको एविडेंस मिला। एविडेंस क्या था तुम्हारा वहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ व्हाट? आर्यंस। आर्यंस का प्रेजेंस हमको मिला। व्हाट? ये थे तुम्हारा सत्तापथा ब्राह्मण। ये हमको देखने को मिला। तो इससे हमको ये पता चला कि ये आर्यंस जो है गैंजेटिक प्लेन्स तक ये लोग मूव हुए और वहाँ पे जगह सेटल हुए। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट लेटर वैदिक पीरियड का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड है। इसमें ये मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है इसमें? ये मेंशन्ड है। इसमें मेंशन क्या करके रखा है? बोला कि उस समय बहुत सारे तुम्हारे किंगडम्स थे। बहुत तुम्हारे क्या थे? किंगडम्स। और साथ ही साथ क्या थे? बहुत सारे व्हाट? बहुत सारे क्या थे? ट्राइबल किंगडम्स थे। ये तुम्हारे लेटर वैदिक पीरियड में ये आराम से मेंशन्ड है। ये तो हो गया। उसके बाद ये है, ये भी हमको बताया लेटर वैदिक पीरियड में, ये भी पता चला कि उस समय जो थे बड़े बड़े किंगडम्स थे। उस समय जो थे बड़े बड़े किंगडम्स थे। ठीक है, बड़े बड़े किंगडम्स का जन्म होना स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े किंगडम्स आए, राइट, लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे कि क्या हो गया? लार्ज किंगडम्स कौन से हो गए तुम्हारे? कुरु और साथ ही साथ पांचाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे दो ऐसे कि बड़े बड़े किंगडम, दो बिगिनिंग में काफ़ी स्ट्रांग थे, काफ़ी what थे? प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट, विख्यात, काफ़ी फेमस थे। ठीक है, कुरु और पांचाला। जैसे ही कुरु और पांचाला बिगिनिंग में तो वो हुआ, ये क्या कहते हैं? प्रोमिनेंट थे। व्हाट? प्रोमिनेंट तो थे, लेकिन कब? एट द बिगिनिंग। जब पीरियड स्टार्ट हुआ तो बिगिनिंग में ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ये कुरु और साथ ही साथ ये पांचाला, कुरु पांचाला दोनों के दोनों किंगडम धीरे धीरे करके बाद में डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, जैसे ही डिक्लाइन होने लगे तो क्या हुआ? दूसरे किंगडम्स आए। दूसरे किंगडम्स आए, वो किंगडम्स क्या क्या कौन कौन थे? ठीक है, दूसरे किंगडम्स आए। इसके बाद डिक्लाइन होने के बाद नए नए दूसरे किंगडम्स आए। और किंगडम्स क्या क्या थे? 3 किंगडम आए थे। ठीक है, एक है कोसाला, दूसरा है काशी, काशी, और तीसरा क्या है तुम्हारा? विदेहा। ठीक है, हो गया ये विदेहा। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फेमस रूलर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखो, नए किंगडम तो आ गए, राइट, नए किंगडम तो आ गए। जैसे कि काशी हो गया, विदेहा हो गया। ठीक है, काशी और विदेहा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, विदेहा। ठीक है, काशी का जो फेमस जो रूलर था, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस रूलर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट whom? वी आर टॉकिंग अबाउट फेमस रूलर्स, राइट। तो तुम्हारे काशी का जो था फेमस रूलर, उसका नाम क्या था तुम्हारा? अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, और विदेहा, विदेहा का जो फेमस तुम्हारा था जो रूलर था, उसका नाम था क्या? जनक। उसका नाम जनक का था। और विदेहा का कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल था तुम्हारा मिथिला। हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये देखो,
हमने तो ये पढ़ लिया काशी के बारे में, फेमस रूलर अजातशत्रु। अब विदेहा में क्या पढ़ लिया, मिथिला इज द कैपिटल, विदेहा का कैपिटल क्या है, मिथिला, ठीक है। उसके बाद राजा जानका, ठीक है। इसमें एक कोड भी था, किंग का कोड होता है, किंग का तुम्हारा व्हाट कोड होता है। तो कोर्ट में जो एक स्कॉलर था, और स्कॉलर वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, मतलब फेमस था। तो उस स्कॉलर का नाम क्या था, उसका नाम था याजनावल्का। इसका नाम क्या था, याजनावल्का। और ये सारे विदेहा के बारे में पढ़ रहे हैं। विदेहा कैपिटल मिथिला, किंग का कोर्ट था, गोगड़ में किंग का कोर्ट था, कोर्ट में एक स्कॉलर था जो काफ़ी फेमस था, तो उसका नाम क्या था, याजनावल्का। और विदेहा का क्या है, ये दीज आर फेमस किंग्स, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं थोड़े से ट्राइबल किंगडम्स। ये देखो, अभी हम बोलेंगे ट्राइबल किंगडम्स। अब ये देखो, ट्राइबल किंगडम्स में के कौन से थे। एक था मगधा, दूसरा था तुम्हारा अंगा, और तीसरा था तुम्हारा भंगा। कितना मस्त नाम है, अंगा भंगा, ठीक है। एक था मगधा, दूसरे का नाम था अंगा, तीसरे का नाम था भंगा। और ये सारे के सारे कहाँ पे थे, ईस्ट साइड थे, इंडिया के ईस्ट साइड थे, ईस्टवर्ड, ये सारे के सारे ईस्टवर्ड ऑफ इंडिया, ईस्टवर्ड में थे। दीज आर ऑल ट्राइबल किंगडम्स। हो गया, ये तो तुम्हारा हो गया। अब ये देखो, लेटर वैदिक पीरियड, इसको हम शॉर्ट में लेते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक में क्या है, ये रेफर किया गया है, कि जो इंडिया था उस समय का, इंडिया जो था वो, इसका 3 डिवीजन था, 3 डिवीजन, ठीक है, 3 डिवीजन्स था। कौन से पहला वाला आर्यवर्त, आर्यवर्त। फिर दूसरा वाला क्या था, मध्य देश। और जो तीसरा वाला था वो दक्षिणापथ, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ अभी लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद हम लेटर वैदिक पीरियड का से हमने इंट्रो खत्म किया है, हमने सिर्फ इंट्रो खत्म किया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। अभी ये बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लस सब्सक्राइब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यही बोलूँगा कि यूपीएससी में लगे रहो, और साथ ही साथ यूपीएससी जिंदाबाद।